भगवान हम सब जैसे नहीं है, उनका जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। समझ में आता है? आता है तो मुक्ति मिल जाएगी, ना समझ आता तो नहीं मिलेगी। ये थर्मामीटर है। जो भगवान के बारे में समझ लिया कि भगवान सारे जगत के स्वामी हैं, हम सब के सुहृद हैं, वो हम सब पर कृपा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म का नाश करने के लिए प्रकट होते हैं। जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट होते हैं। वह प्रकट कृपाला। जन्म की दिव्यता को इस तरह समझना है। हम सब जैसे भगवान का शरीर प्राकृतिक नहीं है, हल्का शरीर प्राकृतिक है, माल मूत्र पसीना, लेकिन भगवान का शरीर दिव्य है, लौकिक है। सच्चिदानंद रूपाया विस्फोटपत्ति आदि भगवान का शरीर सच्चिदानंद। इसको समझना है। दूसरा कर्म को समझना है। जन्म कर्म ये दो समझ लिए तो फिर आपका गारंटी हो गया मुक्ति की, वापस नहीं आएंगे। दूसरा भगवान बता, बहुत सारे लोग मेरी तरफ आए, मुझे समझे प्राप्त कर लिए, इसलिए साधना करो, भजन करो। और जब यह समझ में आ गया कि संसार भगवान की है, सबका मालिक भगवान है, तो दुनिया नाटक है, नाटक करो। लाभ हानि के चक्कर में मत रहो, सुख दुख के फिर मत रहो, पाप पुण्य, मिलना बिछड़ना, रोना गाना, संसारिकता में अपने आप को डुबा के मत रखो। सब नाटक है। हमसे प्रेम करो, हमसे मिलो, हम में ध्यान लगा। ऐसे सुन रहे थे, आगे सुनते हैं। श्री भगवान वाच यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समसिद्धाव सिद्धौ च कृत्वा पीड़ निबध्यते। जब हम इस समझ गए दुनिया भगवान की, हम भगवान के, कर्म भगवान के, संसार भगवान के, सब वो कर करा रहा है, तो फिर लाभ हानि के टेंशन हम कहा लगा है। यदि इच्छा लाभ संतुष्ट जो हो, चलो सब सही है, जो मिल गया, जो हमें प्राप्त हो गया, जो भगवान की कृपा से सहज में उपलब्ध है, संतोष करेंगे। हाय धन, हाय जन, हाय बेटा, हाय पुत्र, हाय तृष्णा वासना, ये सब के चक्कर में नहीं रहेंगे। आराम से जीवन को जिएंगे, भगवान का भजन करते हुए, भगवान को याद करते हुए, बहुत ही सहज में जीवन को जीना है। बहुत उठा पटक करते हुए नहीं जीना है। द्वंद्वातीतो विमत्सर, संसार में द्वंद्व होता रहेगा। जाड़ा गर्मी, रात दिन, मान पान, शोक दोग, जन मरण, रोगी निरोगी, आना जाना, ये सब चलता रहेगा, चलते रहे, अटकना नहीं इसमें। ये आता ही आपको अटकाने भटकाने, फंस गए, सुख आया तो इतरा रहे, दुख आया घबरा रहे, धन लोभ में फंस गए। नहीं, इनसे परे रहना है। ठीक है, दुख है सामना करेंगे, रोग आया दवा खाएंगे, सुख आया सदुपयोग करेंगे, फंसेंगे नहीं इसमें। द्वंद्वातीत से बाहर निकलेंगे। विमत्सर, और हमें जो हमारे प्रभु को लगा हमें दिए, दूसरे को जो लगा दिए, दूसरे को देख क्या जलना है, उसका अपना भाग सौभाग्य है, अपना कर्म है, अपना प्रारब्ध है, हमारा अपना भगवान की जो मर्जी। इस तरह हमें किसी बात के लिए किसी भी हालत में हमें जलन नहीं करना है, किसी जलना नहीं है। विमत्सरा, और समसिद्धाव सिद्धोच्च, साथ ही साथ कुछ बनने तो भी ठीक, बिगड़े तो भी उनकी मर्जी। मेरे मन की हो गया तो ठीक, नहीं मेरे मन की हुई, उनकी मन की हो गई और ठीक। तो इस तरह से हानि लाभ में सम रहना, इसको गीता अटवा कहते थे। लाभ हुआ तो परम प्रभु की, हानि हुई तो उनके। हम तो केवल प्रेम मगन हो करते भजन प्रभु की, लेकिन हम इसी से नहीं निकलते। सारा जिंदगी बीत गया, बच्चा से जवान हो गए, बूढ़ा हो गए, बूढ़ी हो गए, ताइयों ही सोचित रहती कैसे हो गया, कैसे बिगड़ गया, कैसे मर गया, का कोई उपाय, कोई दवाई नहीं है। जो अगर आपको दुनिया के लिए ही टेंशन आदमी रहता है, तो एक दिन जिसके लिए आप चिंता कर रहे हैं, जो चीज़ तो सब छूटने वाला है। ऐसे चीज़ के लिए अपने मन को हम क्यों लगाएं जो हमें, जो हमारा है नहीं, जो हमारा होने वाला नहीं। बिगड़ने वाला को आप चाहते हैं बना रहे, संभव है? तो उसी में आपका ऐसा ऐसा हजारों लाखों जिंदगी कट गया, कट जाएगा। मूर्खता यही है कि हम उस चीज़ को पकड़ रहे हैं, पानी को रख के चिड़ुआ में अपने हथेली में, और हम इसको चाहते हैं यही रुकेगा, नहीं ना रुकेगा। ऐसी संसार है, धीरे धीरे सब मुट्ठी के जल की तरह छूट जाएगा, निकल जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन ऐसा समझना नहीं है। हमको लगता है कि नहीं, जो हम सोच रहे हैं ऐसा ही हो, जो हम कह रहे हो वैसा ही हो। तो ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आप मूर्ख हैं, दुखी रहिएगा। इसलिए ये सिद्धि या सिद्धि के चक्कर में नाटक है। तो रोटी खा रहे, भजन कर रहे हैं, खूब मस्त रहिए, खूब भजन कीजिए। आपके मनोनुकूल इस संसार में नहीं होने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लें।
जब तक सोचते थे अपना ला तो चिंता हो गया बाल बच्चा ला, बाल बच्चा की चिंता करते थे पोता पोती, उसका चिंता करते करते नाती नाती, उसका चिंता करते संसार मर गई है, यही में जिंदगी बीत जाएगी। तो समझना क्या है, सब भगवान का है, पोता मेरा नहीं है, भगवान का। समझे? जिनका वो समझे, मैं क्यों चिंता करूं? आप चिंता करते हैं ना तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। उनका ना वास्तव में किसका बेटा है, किसकी बेटी है, आप किसके हैं? सब छोड़ दिए भगवान पर। तो अध्यम वास्तु गोविंदम, तो समझो प्रभु मुझे नहीं चिंता कि तो आप नहीं। इस तरह जब आप लाभ हानि में संतुष्ट रहेंगे, द्वंद्व के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जलन नहीं रखेंगे, बनने बिगड़ने में आप सिद्धि असिद्धि में सब रहेंगे, मुक्त हो गए। आज ही मुक्ति मिल गई, मरने से पहले ही आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा, इस तरह की अवस्था प्राप्त हो जाएगा। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चित्त स यज्ञाचरत कर्म समग्रम प्रविल्यते। गत संगस्य कुछ भी अपना नहीं है, खत्म। किसी की पति का शरीर छूट जाता, आदमी कहता थे चले गए, लेकिन पति रहते अनुभव करना है कि मेरे नहीं है, नाटक है। बेटा बेटी रहते अनुभव करना है, घर रहते, धन रहते, शरीर रहते, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रहने वाला दिव्य रहते कहना है मेरा नहीं है, घर मेरा नहीं है, पति मेरे नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, पति मेरी नहीं है, बच्चे मेरे नहीं है, सुख संपत्ति मेरे नहीं है, दुख भी मेरे नहीं है, जलन भी मेरे नहीं है, और शरीर भी मेरे नहीं है, शरीर के अंदर का रोग शोक भी मेरे नहीं है, गुण भी मेरे नहीं है, अब गुण भी मेरे नहीं है, सब प्रभु तेरे हैं, सब तेरे हैं, तू समझो, तू जानो, तेरा काम है। इस तरह से गत संगस्य खत्म कर दे, अपनी सारी आसक्ति को समर्पित कर दे। मुक्तस्य तो मुक्त हो गए, संग गया मुक्ति आई, सहज में समझ में आया। संग है, मान्यता है, बंधन है, मुक्ति नहीं है। गत संगस्य मुक्तस्य, जब आप इन सारे संस्कारों से, आसक्तियों से, संसारिकता से मुक्त हो गए तो ज्ञानावस्थित अंदर के जो दिव्य ज्ञान है, मैं श्रेणी आत्मा हूँ और शेर परमात्मा का हूँ, नाटक कर रहा हूँ, सब नाटक है, वो ललहाता हुआ ज्ञान, वो दिव्य ज्ञान, यज्ञ आचरतः कर्मा, अब आप जो भी करेंगे ना वो यज्ञ बन जाएगा। और समग्रम प्रविल्यते, कर्म समग्रम प्रविल्यते, इस तरह आपके कर्म अब कर्म नहीं रह गए, कर्म तो समाप्त हो गए। आप जो कर्म यज्ञ है, खाना बना रहे यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे यज्ञ कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो दिव्य अवस्था आपका है। रोते रोते कर रहे हैं, बंधन है। इतरा के अहंकार में, राग में, लोभ में, टेंशन में सब बंधन है। मुस्कुराते मुस्कुराते प्रभु के लिए यज्ञ है, यज्ञ का फल मुक्ति, कर्म का फल बंधन। यज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रविल्यते, जो आप यज्ञ, आपका कर्म यज्ञमय हो गया, तपमय हो गया, भक्तिमय हो गया, ज्ञानमय हो गया, तो बंधन किस बात का? इसलिए फिर आप यज्ञ के अधिकारी हो जाते हैं। तीसरा अध्याय में हालांकि भगवान बोले यज्ञ अर्थात पूर्ण यत्र लोकोयम कर्म बंधनात् अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान ने तीसरा अध्याय में कहा था कि जो कर्म, अब जो स्वकर्म हो, आपका स्वाभाविक कर्म हो, अब भगवत भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, वही यज्ञ है। और जो अपने लोभ स्वार्थ टेंशन हिंसा में किया जाए वो कर्म है। और यज्ञ का फल मुक्ति होती है और कर्म का फल बंधन होता है। तो आप देखिए अवस्था, यज्ञ कितने तरह का होता है और कैसे भावना से होता है। यज्ञ की जो नहीं है कि हम जो है ना बहुत बड़ा हवन कुंड बनाए, बहुत ब्राह्मण और दिविज लोग को बुलाएं, हम साधु सन्यासी को बुलाएं, पैसा खर्च करें। यज्ञ तो स्वभाव से, भाव से होता है, अपने मान्यता से होता है। भगवान क्या करें? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अब यज्ञ कर रहा है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा। अब भावना क्या है यज्ञ में कि हम जो अर्पण कर रहे हैं वो सब ब्रह्म है, जो भी डाल रहे हैं। हम घी डाल रहे हैं, ये भगवान का ही तो स्वरूप है। दुनिया में सब चीज भगवान में। धूप डाल रहे हैं,
अच्छा चंदन डाल रहे हैं, जो डाल रहे हैं सब अर्पण ब्रह्म को हो रहा है। हवि ब्रह्माग्नो, हवि भी ब्रह्म है, ब्रह्मणाहुतम। जो हम करता है, हम हमारे अंदर भी तो ब्रह्म ही है। शरीर, चमड़ा, दमड़ा, मांस, हड्डी, इसके नीचे प्राण, आत्मा, परमात्मा, हम भी तो परमात्मा का स्वरूप है। तो करने वाला भी परमात्मा। और ब्रह्मैवत्य न गंतव्य, आओ जो प्रक्रिया है वो भी ब्रह्म में है। तो इस तरह से जो यज्ञ होता है ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसे मनुष्य की ब्रह्म ही कर्म